आभार होगा तभी तो मुझे और कुछ मिलेगा, है ना। कहते हैं ना, एक बात कही जाती है, जैसे कि दूसरों की परेशानियों को देखकर अगर हम आनंदित होते हैं तो ईश्वर हमें वो ही देगा जिससे हमें आनंद मिलता है। परेशानियां, क्योंकि हम दूसरों की, वो तो आनंद में रखना चाहता है, हमें आनंद मिला दूसरों को परेशान करके या दूसरों को परेशान देखकर, तो कहेंगे तुम्हारा आनंद बना रहे, तो वो परेशानियां। तो इसी तरह से आज आपको समझने की ज़रूरत यही है, अगर आभार व्यक्त कर रहा है यहाँ पर बैठे हुए हम सभी भाई कि आज के दिन मेरा जीवन उस मार्ग पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ पर अब उन सपनों को पूरा किया जा सकता है जो अधूरे रह गए, तो ईश्वर आपके उस आभार को ना और देगा कि अभी इसे ज़रूरत है और ना। तो अभी आप फेलोशिप में अपनी कितनी पहचान कर पाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम सीखने समझने से ज़्यादा जीने का है। और हमें एक बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि बाहर उपलब्ध जितने भी साधन हैं उसमें सब में हमें असफलताएं मिली हैं, क्योंकि हमने और हमारे परिवारों ने उसका इस्तेमाल हमारी इस समस्या से निकालने के लिए उसका प्रयोग कर चुके हैं। आप खुद सोचें, जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनी होती है वो उसी उद्देश्य को तो पूरा करती है। माना ये पेन बना है लिखने के लिए, तो ये लिखने के उद्देश्य को पूरा करेगा, है ना। ये पेन किसी और उद्देश्य को पूरा कोई करेगा। आप मार्केट में जाओगे अगर पेन खरीदने के लिए कि भाई मेरे को कोई अच्छा सा पेन दिखाएं, मुझे लिखना है, तो आपको कई तरह के पेन दिखाएगा वो। आप ये कोई कह के जाएंगे कि ऐसा है जी मुझे भोजन पकाना है, पेन दो कोई। भोजन पकाने के लिए पेन कोई है, उसका उद्देश्य अलग है, हर चीज़ का उद्देश्य अलग है। हमारे ऊपर जो साधन लगाए गए, बाहर उपलब्ध जो साधन थे, अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों अनुसार जिन पुस्तकों पर हम विश्वास करते रहे, वो पुस्तकें तो उद्देश्य के लिए बनी थी। जीवन कैसे जिया जाए, एक अच्छा जीवन किसे कह सकते हैं, अपनी सनातन संस्कृति से या जिस जिस धर्म मान्यताओं को मानने वाले